पिछले क्लास में हम लोग कुछ भौतिक राशि देखे थे, सूत्र, मात्रक और उसके बीमा। आज की क्लास भी वही क्लास को आगे की ओर बढ़ाया गया है। इसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक राशि, सूत्र, मात्रक और बीमा। सबसे पहले ऊपर में हम लोग जो राशि देख रहे हैं, यह राशि है दाब। इसके लिए सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। और बल के लिए हम लोग मात्रक जानते हैं बउआ, बल बटा जो क्षेत्रफल सूत्र हम लोग लिखे यहाँ पर, बल का हम लोग मात्रक जानते हैं कि बल का मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका? बल का। सूत्र में हम लोग देखें बल बटा क्षेत्रफल, बल का मात्रक हो गया kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल जो बट्टा के नीचे है इसके लिए हम लोग देते हैं क्या? मीटर स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि 1 मीटर ऊपर और 2 मीटर नीचे, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल 1 मीटर बचेगा नीचे। अब इसको हम लोग कटने के बाद लिखेंगे kg और बटा के नीचे लिखेंगे मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसे को हम लोग पढ़ेंगे kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो दाब का आपको एक चीज़ पता चल गया, दाब का मात्रक kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब इस मात्रक से हम लोग बीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बीमा। ऐसे हम लोग जो दाब का मात्रक अभी प्राप्त किए, यह मात्रक कभी कभी परीक्षा में ऑप्शन में नहीं देता है। तो जब यह नहीं देगा तो इसे दाब का एक और मात्रक आपको बता देते हैं कि दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। यदि kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर दाब का मात्रक न होगा तब क्या होगा? पास्कल होगा। अब बताए कि इससे बीमा बनेगा, तो बीमा क्या बनेगा? kg के लिए बीमा क्या बनता है? m। और बट्टा के नीचे नहीं, प्रति बोले तो बट्टा के नीचे है मीटर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर के लिए बीमा बनता है l। लेकिन यहाँ जो m है बट्टा के नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का घात 1 होगा। और सेकेंड स्क्वायर के लिए क्या बनेगा? t, और घात हो जाएगा इसका माइनस का 2। क्या प्राप्त हुआ? दाब की बीमा। दाब का मात्रक कैसे प्राप्त हुआ देखे, सूत्र है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और बल बटा क्षेत्रफल से बल का मात्रक का क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर किए। इससे हम लोग प्राप्त कर लिए क्या चीज? kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, या मात्रक में हम लोग कहेंगे पास्कल। बीमा बना लिए ml - 1 t - 2, ml - 1 t - 2। क्या देख लिए? किसका? दाब का। अब अगला राशि है यहाँ पे क्या? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के लिए होता है बल बटा लंबाई। बल बटा लंबाई। अब बल के लिए तो फिर वही बात, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देगा बुआ, यहाँ पे हम लिखे हैं kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक बता? बल का। और उसके बाद यहाँ पर क्या? लंबाई। तो लंबाई के लिए क्या? मीटर। मीटर से मीटर कट गया, क्या प्राप्त हो गया? kg प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब kg प्रति सेकेंड स्क्वायर से बीमा क्या बनेगा? kg के लिए m, प्रति सेकेंड स्क्वायर के लिए t - 2। दो राशि हम लोग देख लिए, दाब और पृष्ठ तनाव। अगला भौतिक राशि क्या है? शक्ति। शक्ति के लिए सूत्र क्या बनता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। अब कार्य के लिए सूत्र हम सब याद किए हैं, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। शक्ति के लिए क्या होगा? kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर इतना जो दिखाई दे रहा है यह किसका? कार्य का मात्रक। और बटा के नीचे एक और समय है ना, समय के लिए क्या? s। तो s स्क्वायर को s से गुना करेंगे तो इसका घात 3 बनेगा। kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब।
शक्ति का मात्रक क्या बना, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू, या हम लोग जानते हैं वाट। शक्ति का मात्रक वाट। अब इसके लिए बीमा हम लोग क्या बनाएंगे बउआ, केजी का बीमा एम, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, और सेकेंड का जो क्यू था घात में, इसके लिए क्या बनेगा, टी का घात -3 कि बटा के नीचे था, बटा के ऊपर आया। अगला भौतिक राशि है क्या, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण के लिए है बल गुने दूरी। बल के लिए सूत्र केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल का, और फिर दूरी के लिए क्या होता है, लंबाई एम मीटर। अब एगो एम गुना हुआ तो क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बीमा बन गया केजी के लिए एम, मीटर स्क्वायर के लिए एल का स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर के लिए टी का घात -2, इसलिए कि बटा के नीचे था। तो हम लोग देख लिए बहुत सारे भौतिक राशि हैं। भौतिक राशियाँ देखे, उसके सूत्र देखे, मात्रक और बीमा। अब हम लोग को देखना है कुछ महत्वपूर्ण नोट है। नोट में क्या कहता है, आपेक्षिक घनत्व एक भौतिक राशि है, आपेक्षिक आर्द्रता यह भी भौतिक राशि है। आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक आर्द्रता मात्रकहीन होती है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता। किसका किसका मात्रक नहीं होता है, आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक आर्द्रता का कोई मात्रक नहीं होता। आगे के नोट में हम लोग देखें, आवर्धन क्षमता, विकृति एवं घर्षण गुणांक बीमाहीन होती है, मतलब इसके पास बीमा नहीं होती है। किसके पास नहीं होती है, आवर्धन क्षमता, विकृति और घर्षण गुणांक। हम पूछेंगे बउआ वह कौन सी भौतिक राशि है जिससे बीमा नहीं होती है, जो बीमाहीन है, आवर्धन क्षमता, विकृति, घर्षण गुणांक, यह 3 ऐसा भौतिक राशि है जो बीमाहीन है। आगे है बउआ कार्य ऊर्जा और बलाघूर्ण, 3 ऐसी भौतिक राशियां हैं जिसकी बीमा समान होती है। किसके किसके, कार्य ऊर्जा बलाघूर्ण। आपको बताए हैं पीछे क्लास में कुछ ऐसी और भौतिक राशियां हैं जिसकी बीमा समान होती है, जैसे चाल और वेग। चाल और वेग की बीमा समान होती है। उसके बाद बताए थे आवेग और संवेग, आवेग और संवेग की बीमा भी समान होती है। जो आवेग का बीमा है वही संवेग का बीमा है। जो दूरी का बीमा होगा वही विस्थापन की बीमा होगी। दूरी विस्थापन की बीमा समान होती है, चाल और वेग की बीमा समान होती है, आवेग और संवेग की बीमा समान होती है, कार्य और ऊर्जा की बीमा समान होती है। और अभी देख लिए कार्य ऊर्जा के साथ में बलाघूर्ण, ये तीनों की बीमा समान होती है। तो मुख्य रूप से जो भी महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ थी उसे हम लोग देख लिए, उसकी मात्रक और उसके बीमा। अब कुछ और महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ हैं जिसकी बीमा परीक्षा में तो नहीं पूछता है, लेकिन मात्रक जरूर पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसको देखते हैं हम लोग मात्रक के साथ। बउआ अब हम लोग देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि के मात्रक। यह टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना रहता है। महत्वपूर्ण भौतिक राशि है और इसका मात्रक है। देखिए हम एक राशि के रूप में लिए हैं क्या, दूरी, और दूरी का मात्रक बताए, एक मात्रक फर्मी बताए और एक मात्रक पारसेक बताए। और यहाँ पर लिखे छोटा मात्रक में फर्मी और बड़ा मात्रक होता है पारसेक। दूरी को बहुत तरह से मापा जाता है और इसके मात्रक भी कई एक होते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा मात्रक होता है दूरी मापने की वह कहलाता है फर्मी। फर्मी के साथ में एक और आता है फर्मी, या कहेंगे हम लोग एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम फर्मी के बाद एंगस्ट्रम भी कह सकते हैं। एंगस्ट्रम किसका इकाई है, तो दूरी का। उसके बाद है बड़ा मात्रक में क्या, पारसेक। अब पारसेक के बाद एक और छोटा जो पारसेक से छोटा जो होता है वह है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। बउआ दूरी का कई गो मात्रक बताए आपको, दूरी का मात्रक बताए फर्मी, एंगस्ट्रम, पारसेक, प्रकाश वर्ष। इसके बीच भी बहुत सारे
मात्रक आएगा दूरी के लिए, बहुत मात्रक। वो हम लोग मीटर में भी मापते हैं दूरी को, किलोमीटर में भी मापते हैं, फुट में भी मापते हैं। लेकिन यहाँ जो दूरी के लिए मात्रक आपको बताया, दूरी का क्या बताया कि कई एक मात्रक होता है जिसमें सबसे छोटा मात्रक आएगा क्या, फर्मी। इसको हम सजा करके यदि लिखें तो ध्यान देगा बुआ, सबसे छोटा हो गया फर्मी, फर्मी से थोड़ा सा बड़ा जो होगा वो हो गया क्या, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम। और सबसे बड़ा है पारसेक, पारसेक से थोड़ा सा छोटा हो गया कौन, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा हो गया क्या, पारसेक। क्वेश्चन पूछता है बुआ, कहता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होगी, और सबसे छोटी इकाई क्या होगी, फर्मी होगी। सबसे छोटी इकाई फर्मी, सबसे बड़ी इकाई पारसेक। फर्मी से थोड़ा सा बड़ा देखा जाए तो एंगस्ट्रम, और पारसेक से थोड़ा सा छोटा देखा जाए तो प्रकाश वर्ष। दूरी के कई एक मात्रक हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं आगे बल दिया है, तो बल भौतिक राशि और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। कभी कभी न्यूटन आपको परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा, या नहीं तो इसका संकेत केवल लिखेगा क्या, एन। न्यूटन को संकेत में एन, न्यूटन को संकेत में क्या देखे, एन। उसके आगे क्या, कार्य, कार्य का मात्रक होता है बुआ जूल। जूल को संकेत में लिखा जाता है जे से, जे लिखा गया मतलब जूल हो गया, उसको जूल पढ़ेंगे। ऊर्जा का मात्रक भी होगा जूल, उष्मा का मात्रक भी होगा जूल, याद रखेंगे, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, मात्रक जूल। आगे दाब, दाब का मात्रक पास्कल। प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। आगे प्रतिरोध को हम लोग कहेंगे प्रतिबाधक, प्रतिरोध को कहेंगे प्रतिबाधक या प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। ओम को संकेत में ऐसे लिखा जाता है बुआ, इस तरह से थोड़ा सा लेकर के इस तरह से, ये ओम का संकेत हुआ, ओम का संकेत। प्रतिरोध के बाद प्रतिरोधकता, मात्रक क्या होगा, ओम के साथ में क्या लग जाएगा, मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। ओम का सिंबल और उसके बाद मीटर का, ओम मीटर हो गया। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर को शॉर्ट में लिखा जाएगा ए से। आगे चालकता, चालकता का मात्रक प्रति ओम, क्या है, प्रति ओम, या इसी को पढ़ा जाएगा ओम यूनिवर्स, घात 1 को यूनिवर्स करके पढ़ा जाता है, ओम यूनिवर्स या प्रति ओम। किसका मात्रक, चालकता का। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, इसका संकेत क्या होता है, एच। उसके बाद है विद्युत धारिता, मात्रक क्या होगा, फैराडे। तो आपके सामने महत्वपूर्ण भौतिक राशियां और उसके मात्रक था। देखें कुछ और मात्रक इधर भी बचा हुआ है भौतिक राशियां का, क्या है, श्यानता। श्यानता का मात्रक होता है पॉइज या डेका पॉइज, या कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा पॉइजनली। तो श्यानता के लिए केवल याद रखेंगे एक वर्ड पॉइज, पॉइज रहे, डेका पॉइज रहे या पॉइजनली रहे, श्यानता का मात्रक पॉइज। आगे कच्चा तेल, बैरल, कच्चा तेल का मात्रक होगा बैरल। जल के प्रवाह की दर, या आप को कहेगा कि धारा के प्रवाह की दर, जल के प्रवाह की दर या धारा के प्रवाह की दर का मात्रक क्या होगा, क्यूसेक। ओजोन परत की मोटाई का मात्रक क्या होता है, डाप्सन। ओजोन परत की मोटाई, अब मोटाई का मात्रक क्या होगा, डाप्सन। ओजोन परत की मोटाई का मात्रक डाप्सन। आगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, गॉस या टेस्ला, गॉस या टेस्ला। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, वेबर या मैक्सवेल, पूछा जाएगा। मैक्सवेल किसका मात्रक है, विद्युतीय फ्लक्स। वेबर किसका मात्रक है, विद्युतीय फ्लक्स। प्रेरण गुणांक, जिससे हम लोग प्रेरकत्व भी पढ़ते हैं, प्रेरण गुणांक को प्रेरकत्व भी कहेंगे। प्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी या प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। समुद्र की गहराई का मात्रक क्या होगा, फैदम। कोई समुद्र कितनी गहरी है उसकी गहराई का मात्रक होता है फैदम में। और समुद्र की लंबाई, जो समुद्र की दूरी होगा ना, उस दूरी का मात्रक होता है नॉट, नॉट या नॉटिकल मील। समुद्र की दूरी का मात्रक नॉट या नॉटिकल मील। समुद्र की गहराई का मात्रक फैदम। आगे है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिवाई।
ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? अभी बताए, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है। ऊर्जा का मात्रक कूलम वोल्ट भी होता है। तो ऊर्जा के 4 गो मात्रक याद रखेंगे। पहला नंबर जूल, दूसरा नंबर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा नंबर में किलोवाट घंटा और चौथा नंबर में कूलम वोल्ट। हम पूछेंगे कूलम वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। कूलम वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के मात्रक जो अभी हम लोग पढ़े हैं, सभी परीक्षाओं में 1 नंबर इसमें से पूछ लिया जाता है। बुआ इतना अभी के अभी सब लोग को याद हो जाना चाहिए।